हे गाइस दोस्तों, आज बताने वाला हूँ मैं एमएसएमई का फ्री में ऑनलाइन कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ जी दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। पहले ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन था एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, अब ये हो गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री में घर बैठे ही ऑनलाइन कैसे आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं या फिर एमएसएमई भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप एमएसएमई लिखेंगे तो यहाँ पे आपको साइट जो है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे साइट दिख जाएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे आना है। ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की साइट ही है। एक्चुअली 1 जुलाई से एमएसएमई की डेफिनेशन बदल गई है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बदल गया है। एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया गया। पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होता था। साइट पे दोस्तों, इस साइट पे आपको उद्योग आधार का भी अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपने पुराने उद्योग आधार को अपडेट कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। अभी बात कर लेता हूँ, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि नया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे पर्सन जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के अंदर कर रखा है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आज मैं बताने वाला हूं ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने पहले कभी भी एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके अंदर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं आपको। आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आधार नंबर। ठीक है, किसका आधार नंबर आएगा? एंटरप्रेन्योर का आधार नंबर आएगा। जो बिजनेस का मालिक है या ऑथराइज पर्सन है या डायरेक्टर है या पार्टनर है, ठीक है, ऑथराइज पार्टनर, उसका आधार नंबर आएगा और उसका नाम आएगा। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर तो प्रोप्राइटर का ये आधार नंबर और उसका नाम आ जाएगा। और अगर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में जो ऑथराइज पर्सन होगा उसका आधार नंबर और नाम आएगा। जैसे ऑथराइज पार्टनर हो गया या ऑथराइज डायरेक्टर हो गया तो उसका आधार नंबर और नाम आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे केस में मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ प्रोप्राइटरशिप का, इसलिए उसका आधार नंबर और नाम ले लेते हैं। ये दोस्तों मैंने ले लिया यहाँ पे आधार नंबर। अब एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे नाम ले लेते हैं। ये दोस्तों मैंने ले लिया एंटरप्रेन्योर का नाम। अब वैलिडेट करेंगे, एक ओटीपी आएगा, आधार ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो ओटीपी आधार ओटीपी आया है यहाँ डाल के इसको हम डाटा को वैलिडेट कर लेंगे। सो दोस्तों ओटीपी लिख लिया, अब इसको हम कर लेते हैं वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना शुरू करना पड़ेगा। जो फॉर्म का प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रोप्राइटर का कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो ले सकते हैं, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ले सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर का करने वाला हूँ तो प्रोप्राइटरी ले लिया। अब ये बोलता है कि क्या आपके पास पेन है? यस, पेन है। पेन है तो उसका नंबर देना पड़ेगा आपको। नंबर देंगे, देन इनकम टैक्स का जो डाटा होता है या जीएसटी का डाटा होता है वहाँ से वैलिडेट करेगा। तो चलिए पैन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों पैन नंबर ले लिया, अब इसको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट पैन पे क्लिक करेंगे तो जो इनकम टैक्स का डाटा बेस है या जो जीएसटी का डाटा बेस है उससे वैलिडेट करेगा। देख सकते हैं पैन नंबर जो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अभी बोलता है कि क्या आपने आईटीआर फाइल करी है प्रीवियस ईयर 18-19 की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर आपने आईटीआर फाइल करी है तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आईटीआर फाइल करी है, यस कर लिया। जैसे यस कर लेंगे पूछेगा कि कौन सी आईटीआर फाइल करी है आपने, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 या आईटीआर 6। तो मैंने यहाँ पे फाइल करी है आईटीआर 4, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी बेसिस पे आपका इनकम टैक्स के रिटर्न के बेसिस पे ही डाटा जो है वो उठाएगा, जैसे कि टर्नओवर की डिटेल या इन्वेस्टमेंट की डिटेल। ठीक है, आईटीआर 4 पे क्लिक कर लिया। फिर पूछता कि क्या आपके पास जीएसटी नंबर है? यस, मेरे पास जीएसटी नंबर है। नीचे जाते हैं, नाम देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसने आधार कार्ड के हिसाब से उठा लिया है। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा छठे कॉलम के अंदर। मोबाइल नंबर दोस्तों आप वही रखना जो आपका आधार कार्ड से लिंक है या जो आपने इनकम टैक्स के जीएसटी में दिया है। तो चलिए मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लिया। अब ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी आप वही लिखना जो आपने इनकम टैक्स या जीएसटी के अंदर दिया है। चलिए ईमेल आईडी ले लेते हैं। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे ले ली मेल आईडी। अब नीचे आ जाते हैं, अगले कॉलम में
यहाँ पे 8वें कॉलम के अंदर आते हैं। 8वें कॉलम में यहाँ पे कैटेगरी बोलता है कि कैटेगरी क्या है आपकी, ऑनरशिप की कैटेगरी पूछता है। ठीक है, एमएसएमई के अंदर शेयर के बेसिस पे, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे या मेंबर के बेसिस पे। देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिटेल भी बता दी है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो एज पर कैटेगरी के हिसाब से होगा। पार्टनरशिप है तो ओबीसी के अंदर 51%, एससी के अंदर 51%, एसटी के अंदर भी 51%, वोमेन भी है तो भी 51%। दरअसल 51% जो है वो ऑनरशिप को दिखाता है। 51% अगर शेयर है तो वहाँ पे ऑनरशिप मालिकाना हक हो जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर के बेसिस पे है तो अगर 51% का होगा आपका मेंबर तो आप वहाँ पे ऑनरशिप हो जाएंगे। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनरशिप के बारे में बात करता है। कंपनी है तो शेयर है 51% आपके पास तो आप वहाँ पे ऑनर हो जाएंगे। ठीक है, ये सोशल कैटेगरी है। नीचे आ जाते हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप का केस हो तो जो सोशल कैटेगरी है उसके हिसाब से ऑनर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सोशल कैटेगरी लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो ओबीसी कैटेगरी का है। ठीक है, सोशल कैटेगरी के अंदर। जेंडर लेते हैं, जेंडर में यहाँ से आ जाएगा मेल। उसके बाद ये पूछता कि दिव्यांग है या नहीं है, तो नहीं है, दिव्यांग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता कि एंटरप्राइजेस का नाम। अब आपको यहाँ पे एंटरप्राइजेस का नाम लिखना होगा। एंटरप्राइजेस का नाम आपको ध्यान रखना है कि एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर का नाम वही नाम होगा जो पैन पे मेंशन है नाम। ठीक है, तो पैन पे प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, प्रोप्राइटर का नाम मेंशन होता है, तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है तो पैन पे फर्म का नाम लिखा होता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में पैन पे नाम लिखा नहीं होता, जो पैन पे नाम है वही लिखेंगे हम। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो पैन पे नाम है। ठीक है, वही लिख लिया मैंने। अभी बोलता है कि इकाई का नाम क्या है। अब यहाँ पे आप बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, यूनिट या प्लांट का नाम पूछ रहा है। जहाँ पे आपका प्लांट है, यहाँ पे यूनिट है, उसका नाम, यानी आप यहाँ पे बिजनेस का नाम लिख सकते हैं जहाँ पे आपका प्लांट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्म का नाम। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्लांट का नाम लिख लिया, रिहान ट्रांसपोर्ट। यूनिट या प्लांट का नाम, इकाई का जो नाम है वो लिख लिया। ध्यान रखना आपको उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा जहाँ पे ये लोकेशन है। ठीक है, जहाँ पे ये लोकेटेड है, जहाँ पे आपका यूनिट है या प्लांट है उसका एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके यूनिट ऐड हो गई है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यूनिट का नाम। अब आपको यहाँ पे यूनिट का एड्रेस देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस देना पड़ेगा। तो मेरा जो यूनिट का एड्रेस है और जो ऑफिशियल एड्रेस है दोनों ही सेम है, तो चलिए एड्रेस को फिल कर लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ से प्लांट का नाम और उसका एड्रेस ले लिया। ऐड प्लान पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस लिखना होगा। ऑफिशियल एड्रेस मेरा सेम है, तो चलिए ऑफिशियल एड्रेस लिख लेता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने ले लिया ऑफिशियल एड्रेस। अब नीचे आ जाते हैं 14वें नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे आपको, अगर आपने पुराना कोई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लिया है या उद्योग आधार मेमोरेंडम है आपके पास, या एंटरप्राइजेस मेमोरेंडम है, आपने पिछला कोई भी एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। जैसे अगर प्रीवियस आपके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है तो इस पर क्लिक करके उसका नंबर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीछे कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो एनए पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाता है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का स्टेटस क्या है, मतलब कि कौन सी तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन लिया या इनकॉर्पोरेशन कराया है। ठीक है, उसकी डिटेल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को रजिस्ट्रेशन लिया है इसका। ठीक है, इसी दिन से मैंने इसका इनकॉर्पोरेशन कराया है। क्या आपकी बिजनेस की डेट कोई और है जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू किया है, मतलब डेट ऑफ कमिशमेंट अगर कोई अलग है तो आप यस कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ कमिशमेंट अलग नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सेम डेट में ही मैंने जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया उसी दिन बिजनेस को शुरू कर लिया था, इसलिए मैंने नो कर दिया। अगर आपका अलग है तो आप यस करके उसकी डेट दे सकते हैं, जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू किया है उसकी डेट आपको यहाँ पे अलग से देनी पड़ेगी डेट ऑफ कमिशमेंट में। ठीक है, मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेम डेट में ही बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ। नीचे अब आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल देनी होगी, जैसे बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर। तो चलिए दोस्तों इसकी डिटेल को भर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैंक की डिटेल ले ली, बैंक का नाम, IFSC कोड और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब ये पूछता है कि एक्टिविटी क्या है आपकी, मेजर एक्टिविटी क्या है, आप क्या करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ ट्रांसपोर्ट की, तो मैं सर्विस पे क्लिक कर लूँगा। अब आपको यहाँ पे NIC कोड लिखना होगा। आप यहाँ पे NIC कोड सर्च करके भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर यहाँ पे एक मेथड है, 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप NIC कोड को ईजिली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च करने में बहुत परेशानी होती है। अगर आप यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे तो आपको इसमें ढूंढने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर आप इस मेथड का यूज़ करेंगे, जो 3 स्टेप वाला मेथड है, तो ईजिली आप NIC कोड को लिख पाएंगे।
चलिए बताता हूँ कैसे करना होगा। जैसे कि मैंने बताया मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले सर्विस पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट कोड सेलेक्ट करेंगे एनआईसी की। 2 डिजिट में किस प्रकार की आप सर्विस देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाया पाइपलाइन, तो मैं यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट दे रहा हूँ सर्विस, ठीक है, मतलब ज़मीनी स्तर पे ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हूँ। अभी बोलता है कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस आप कैसे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट रोड के जरिए मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हूँ, फ्रेट ट्रांसपोर्ट की। अभी बोलता है कि कैसा है, मोटराइज रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट है या नॉन मोटराइज रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट है। मेरा मोटराइज है, ठीक है, वाहन के जरिए, व्हीकल के जरिए देता हूँ, तो मोटराइज सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से एक्टिविटी को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई और एक्टिविटी है या फिर कोई और आप सर्विस देते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी की, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को ऐड कर लिया है। एक से ज़्यादा आप सर्विस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नीचे आ जाते हैं। ये पूछता है कि कितने पर्सन आपके यहाँ एम्प्लॉय है, कितने वर्कर आपके पास है जो काम करता है, ठीक है। मेल कितना है, फीमेल कितना है, अदर्स कितने हैं। तो मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, जो कि 5 के 5 जो वो मेल है, ठीक है। फीमेल 0 है, अदर्स 0 है, ठीक है। ये भरना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं भरेंगे तो वैलिडेट करते वक्त वैलिडेट नहीं होगा, इसलिए आप उसको 0 भरेंगे ज़रूर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की डिटेल पूछ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में आपने कितनी की इन्वेस्टमेंट की हुई है। यह आपको डिटेल बैलेंस शीट के हिसाब से देना है। प्रीवियस ईयर में जो आपने आईटीआर फाइल करी है उसकी जो बैलेंस शीट बनाई है, उस बैलेंस शीट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी होगी। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो आपके फिक्स एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। तो 31 मार्च 2019 की जो बैलेंस शीट बनाई है उसके हिसाब से जो फिक्स एसेट्स के अंदर वैल्यू है उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसकी फिगर, ठीक है, चलिए ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि कोई और कॉस्ट है, जैसे पॉल्यूशन कॉस्ट हो गया या रिसर्च या डेवलपमेंट कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, तो वो दे सकते हैं। मेरा इस पर अदर्स कोई कॉस्ट नहीं है, 0 है। अब यहाँ पे टर्नओवर की डिटेल देख सकते हैं। ये टर्नओवर की डिटेल ऑटोमेटिक आएगी जब आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो टर्नओवर की डिटेल अगर आपने आईटीआर फाइल करी है तो ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर आपने फाइल नहीं करी है तो आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टर्नओवर की डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। बोलता है कि आर यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड है ये गवर्नमेंट का जो GEM पोर्टल है, ठीक है, उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए। यस। क्या आप इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट का TREDS पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए। यस, इंटरेस्टेड है, यस कर लेंगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। अब आपको फॉर्म फाइनली सबमिट करना है। सबमिट कर लेंगे और जो OTP आएगा उससे वैलिडेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कि जो आपने डाटा भरा है या मोबाइल नंबर भरा है वो करेक्ट है। यस, करेक्ट है। ओके पे क्लिक कर लिया। अब दोस्तों OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पे लिखेंगे। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, उसको लिख के यहाँ पे हम फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया OTP। अब यहाँ पे जो कोड है वो ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोड ले लिया। अब इसको फाइनली सबमिट कर लेते हैं। ओके बोलेगा, देख सकते हैं फाइनली सबमिट हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने कर दिया फॉर्म को सबमिट और हमें यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है। देख सकते हैं ये है रेफरेंस नंबर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पे दिखाएगा कि रेफरेंस नंबर आपका ये है। आप इसे चाहे तो प्रिंट भी करके रख सकते हैं। दोबारा से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देख सकते हैं ये बोल रहा है कि आपका MSME का रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। जल्दी ये प्रोसेस कर दिया जाएगा और सर्टिफिकेट है आपको इशू कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो आपको मेल पे भेज दिया जाएगा या फिर आप यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे भी जाके आप अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। पहले वेरिफिकेशन होगा आपके फॉर्म का, देन आप जाके यहाँ पे सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। अपने अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको MSME का सर्टिफिकेट जो वो प्रिंट करना है। तो इस प्रकार से आपको MSME का रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।